ये देखें, 24 और 25 के सिलेबस में भी यही चीज़ है। कीबी किलो, मैबी मेगा, जीबी गीगा एंड टेबी टेरा, ये चारों आपको पता होने चाहिए। और इससे पिछले भी पता होने चाहिए, मतलब आपके पास लिमिट टेरा तक की है और टेबी और टेरा तक की है लिमिट। अच्छा, इसको अब हम वैल्यू में देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहले, सबसे जो छोटी वैल्यू होगी ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके हम मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे, सही। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपके पास वो होती है इसमें बिट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वन निबल, एक निबल में क्या होता है, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक हो गया। एक निबल में आपके पास क्या होता है, 4 बिट्स होते हैं। फिर निबल से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं किस पे, एक निबल में 4 बिट्स हो गया। एक निबल में 4 बिट्स के बाद हम आते हैं कि एक बाइट की बात करते हैं, एक बाइट में। तो भाई एक बाइट में आपके पास 8 बिट्स होते हैं। और सेम एक बाइट में अगर मैं निबल्स की रिलेशन की बात करूं, तो मुझे ये बताओ कि एक बाइट में कितने निबल्स होंगे, सोच के बताना। 2 निबल्स। 2 निबल्स होंगे, कैसे? टू आपने कैसे हिसाब लगाया टू का? क्योंकि 8 बिट से 1 बाइट बनता है, तो 4 बिट ठीक से है, हाफ निबल 1 निबल बिल, बनता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 4 8 बिट्स। बिल्कुल सही है। एक बाइट में आपके पास 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 8 बिट्स का मतलब है फोर फोर के 2 पैकेट्स हो गए इसमें। तो फोर फोर के 2 पैकेट्स का मतलब है कि 2 निबल्स हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बाइट में 2 निबल्स होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। फिर ये हो गया हमारे पास 2 निबल्स। एक बाइट में 8 बिट्स भी कह सकते हैं, एक बाइट में 2 निबल्स भी कह सकते हैं। इसके आगे फिर जब बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारे पास फिर अलग अलग क्वांटिटीज आ जाती हैं, मतलब फिर आपके पास अलग अलग रिलेशन आती है, क्या कि अब हम अगर कीबी बाइट की बात करें, पहले किलो की बात करते हैं फिर कीबी की बात करते हैं। ये चलें, पहले कीबी की बात कर लेते हैं। एक कीबी बाइट में, के आई बी को हम कहते हैं कीबी बाइट, कीबी बाइट, तो आप के आई बी, सही है। 1 कीबी बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, सही है। और सेम टू सेम इसी तरह अगर मैं 1 किलो बाइट की बात करूं, किलो बाइट का जो वो होता है साइन, वो के बी होता है, सिर्फ के बी। कीबी बाइट का के आई बी, किलो बाइट का के बी। 1 KB का जो होता है उसके अंदर, उसके उसमें कितने बाइट्स होते हैं, पता है किसी को? 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB में 1000 बाइट्स होते हैं। तो देखो कितना करीब करीब है। अगर आपको कीबी बाइट पूछेगा तो फिर आपको ये वाली कन्वर्जन यूज करनी पड़ेगी, अगर किलो बाइट पूछेगा तो फिर ये वाली। फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 1 मीबी बाइट की। 1 मेबी बाइट, 1 मेबी बाइट का मतलब है MIB। 1 MIB में मुझे बताओ कितने KIBs होंगे। 1 MIB में 1024 KIB है, सही है, मतलब कीबी बाइट है। इसी तरह 1 मेगाबाइट, अब माइक्रोफोन बंद कर दें किसका है। 1 मेगाबाइट में, उसको हम MB कहते हैं। वन 1000 मेगाबाइट में 1000 क्या होंगे, क्या होंगे? किलोबाइट्स। किलोबाइट्स, KB होंगे, सही है, बिल्कुल सही। फिर इससे आगे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने और भी चीजें देखनी है, हमने मेगा से गीगा और टेरा उसकी तरफ भी जानी है, टेब और टेरा की तरफ। फिर हम बात कर देंगे गीगा की। तो गीगा बाइट होता है और उसमें जो आपके पास आई वाली साइन होता है, उसमें आई वाली फॉर्म में जीबी बाइट होता है। तो ये हो गया आपके पास 1 GB बाइट में, आपके पास जीबी बाइट का मतलब हो गया GIB। 1 GIB में कितने MIB होंगे? 1024 MIB होंगे, सही है। और फिर हम बात करते हैं 1 GB, जिसको मैं गीगा बाइट कहता हूँ। तो 1 गीगाबाइट में, जिसको मैं GB कहता हूँ, उसमें कितने मेगाबाइट्स होंगे भाई? 1000। 1000 मेगाबाइट्स होंगे, सही हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपके पास आता है और लास्ट वाला कि 1 टेबीबाइट, जिसको मैं TIB कहता हूँ। 1 टेबीबाइट में क्या होगा बताएं भैया। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा ट्रेंड। 1 टेबीबाइट में 1024 24, गीगाबाइट, गीगाबाइट। हाँ, जीबी GB, GB बाइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया GIB। फिर 1 टेराबाइट,
जिसको मैं टीबी कहता हूँ, उसमें आपके पास 1000 GB होता है। ठीक हो गया। तो ये आपने टेबल के थ्रू हम अब कन्वर्जेंस करेंगे, जो भी कन्वर्जेंस परफॉर्म करेंगे वो इसी टेबल की बिहाफ पे करेंगे। और यही वाली जो आपके यूनिट्स हैं, इसी को आपने अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई एक तो ट्रेंड समझ लें इसका, कि समझ के कर लेंगे भाई, बाइट्स फिर बिट्स फिर निबल्स फिर बाइट्स, और फिर कीबी मीबी जीबी टैबी। इसी तरह अगर किलो वगैरह में देखना है तो किलो मेगा गीगा टेरा, एक अलग ग्रुप है, वो एक अलग ग्रुप है। सही है। एक तो लिखने का तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है लेफ्ट राइट करके लिख लो। मतलब ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, साथ साथ ग्रुप बना के इसलिए लिख दिया, वरना मैं लेफ्ट पे कीबी मीबी टैबी जीबी कर लेता और राइट पे किलो मेगा गीगा टेरा कर लेता, वो भी एक ही बात थी। इसी को ही हमें यूज करते हुए जो है ना, इसको करना होगा अब हमें। हो सकता है आपको, अच्छा अब एक और चीज, अगर मैं स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ आऊं, मतलब स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज की तरफ आऊं, तो क्या मैं डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? हाँ भाई, सब बताएं बेटा, सब दिमाग चलाओ अपना, माइक्रोफोन ऑन करके जवाब दो। स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाऊंगा तो क्या करूंगा? डिवाइड। छोटी हाँ से भाई, बड़ी में तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करूंगा। तो छोटी से बड़े में जब जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है, हम डिवाइड करते हैं। और अगर मैं यही वाइस वर्सा करूं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि मैं जब छोटी वैल्यूज की तरफ जा रहा हूँ तो मैं अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे डिजिट्स बढ़ रहे होंगे। ऐसा ही है ना, मैं जब छोटी वैल्यूज की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे डिजिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहे होंगे, उसमें जीरोस ऐड हो रहे होंगे, मेरी डिजिट की कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ रही होगी, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स में मेरी वैल्यूज बड़ी होती हैं, बड़े यूनिट्स में मेरी वैल्यूज छोटी होती हैं। यूं तो बड़ी होगी वो, लेकिन उसकी कैपेसिटी छोटी होगी, उसके डिजिट्स श्रिंक हुए होंगे। जब मैं अपनी छोटी वैल्यूज से उसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल डिजिट्स होंगे, उसमें से उससे मैं बड़ी वैल्यू की तरफ नीचे जाऊंगा, तो मेरे डिजिट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे कम होंगे? मेरे डिजिट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि मैं डिवाइड करता जा रहा हूँ। सही है ना, ऊपर से नीचे डिवाइड और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। सही है। अब हम इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, आइडिया लेते हैं कि किस तरह हम ये सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सवाल है जिसमें मैं कहता हूँ कि 90 बाइट्स को निबल्स में कन्वर्ट करें। पहले खुद करें, बताइए, कोई आंसर नहीं बताया अभी, पहले खुद कर लें इसको। 90 बाइट्स को निबल्स में कन्वर्ट करें, ऊपर वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि आपको बात पता हो, आइडिया हो, उसको देख देख के बार बार आप सॉल्व ना करना पड़े आपको। 180 से 720 सर। 720 सा क्यों होगा भाई? 22.5 जी नहीं ना, कैसे? एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं? दो निबल्स होते हैं ना। जी। तो अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, खत्म। 180 सही है ना। 2 कैसे हो, 22.5 कैसे आया आपका? आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया आपने। आपके जितने भी बाइट्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो निबल्स आ जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब हमें फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 48 बाइट्स हैं, 48 बाइट्स को बिट्स में डालना है। निकाले भाई, इसको भी सॉल्व करें जल्दी से। अच्छा, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, ख्याल रखिएगा, कन्वर्जन में कोई भी कैलकुलेटर्स अपने पास ना रखें, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। तो ये क्या वैल्यू आ रही है? 384। 384। अब आपने करा क्या, आपको पता है कि भाई एक बाइट में 8 बिट्स है, तो आपने अपनी वैल्यू को क्या करा? आप बड़े से छोटे में जा रहे हो या छोटे से बड़े में जा रहे हो, ये बताओ। ये छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा है? बड़े से छोटा। बड़े से छोटे में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाइट्स और बिट्स में क्या रिलेशन है? 8 की रिलेशन है ना। एक बाइट में 8 बिट्स, तो आपने अपनी वैल्यू को क्या करा, मल्टीप्लाई बाय
8 कर दिया। ठीक है, हमें रिलेशन पता है कि भाई एक बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। तो जो भी हमारे पास 48 बाइट्स से हमने 48 बाइट्स को एक्स बिट्स किए। एक्स बिट्स का मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू 48 इंटू 8। अगर आपको इस तरह करना है यूनिटरी मेथड से तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 48 इंटू 8 मैंने सॉल्व किया, 8 8 64, 8 4 32, 32 प्लस 6, ये आपके पास हो गया 38, 384, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 384 बिट्स आ गए, सही है।